कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो ये कि कोरोना को लेकर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक्शन में इस पूरे चीज को ले लिया है। कोरोना को लेकर दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय, दिल्ली में 10 टीमों का गठन किया गया। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 10 टीमें दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। कोरोना के लिए 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह बात कही गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय नजर आ रहा है। और जिस तरीके से त्योहारों के मौसम में बाजारों में भीड़ देखने को मिली, उसने दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा संख्या में इजाफा देखने को मिला, जिसको लेकर पहले दिल्ली सरकार और अब इसमें सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। उन्होंने दिल्ली में 10 टीमों का गठन किया है। ये 10 टीमें दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कोरोना से संबंधित। कोरोना के लिए 250 आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सीधे तौर पर अब गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने कमाल संभाल ली है। जिससे पहले हमने देखा जब शुरुआती दौर में दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में कोरोना का ग्राफ था वो सीधे तौर पर हाई होता जा रहा था, तब एक बार उस समय गृह मंत्रालय एक्शन में आई थी। और अब ये दूसरी बार है जब गृह मंत्रालय दोबारा उसने पूरे दिल्ली के इस कोरोना वायरस के मामलों को अपने हाथों में लिया है और पूरे एक्शन में आई है। 10 टीमें अस्पतालों का दौरा करेंगी। ये टीमें भारत दिल्ली में, देश की राजधानी है दिल्ली, और जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने अब जिम्मेदारी और मोर्चा अपने हाथ में संभाला है और सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके और तमाम मीटिंग्स के जरिए गृह मंत्रालय ने इस बात को कहा कि 10 टीमें बनाई गई है। इसके अलावा जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब्स है वो 5 लैब्स की शुरुआत कर दी गई है। इसके इर्द जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स है, 10 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि हो चुकी है। इसके साथ ही आईसीएमआर के साथ मिलकर जो कोविड बेडों की संख्या है दिल्ली में, उसको भी बढ़ाने के लिए बात कही गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन में। संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से एक बार फिर गृह मंत्रालय एक्शन में आया है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, एक बार फिर गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है जो 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। बिल्कुल एक्शन प्लान तैयार हो गया है। केजरीवाल सरकार के बाद अब गृह मंत्रालय भी दिल्ली को लेकर काफी सचेत नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के अलावा गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की भी इसको लेकर जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया है और गृह मंत्रालय में पूरे मामले में एक्टिव है। खबर है कि पैरामिलिट्री के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें अब दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया है। वो रैंडमली अस्पताल का दौरा करेंगे। बाकायदा एक्शन और प्लान तैयार हुआ है। रवि, जिस तरीके से आपने बताया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाजारों में जिनसे कोरोना के मामले में संक्रमण बढ़े हैं उनमें लॉकडाउन लगाने की बात कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन बिना केंद्र सरकार की इजाजत के नहीं लग सकता। क्या लॉकडाउन को लेकर कैसी खबरें आ रही है सामने? देखिए, लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह चुके हैं। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल ने कल संबोधित किया दिल्ली को, उसमें जो बातें कही उसमें संकेत मिले कि एक मिनी लॉकडाउन उन एरिया में लगे जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा है और वहां लापरवाही बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कुछ बातों का जिक्र किया, उन बातों को समझना होगा। अरविंद केजरीवाल ने उन बाजारों का जिक्र किया जहां भारी तादाद में लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा आने वाले 10 दिन दिल्ली के लिए बेहद ही गंभीर है। किस तरीके से तैयारी है दिल्ली प्रशासन की, और हमने गृह मंत्रालय की तो तैयारी देख ली, दिल्ली प्रशासन की अपने स्तर पर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो कल दिल्ली को संबोधित किया उसमें तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और बताया कि क्या क्या एक्शन और प्लान है। उन्होंने कहा कि 750 आईसीयू बेड को बढ़ाया गया है। इसके अलावा शादियों में जो छूट दी गई थी तकरीबन
200 लोग जा सकते थे, उस छूट को वापस लिया। इसको लेकर राज्यपाल उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक दिल्ली में अब किसी भी तरीके का छठ पूजा नहीं होगा, क्योंकि छठ पूजा आस्था का महापर्व है और जन सैलाब उमड़ता है। ऐसे में संक्रमण न फैले इसका भी ख्याल रखा जाएगा और इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला एक तरीके से कंफ्यूजन भी देखने को मिल रही है। जहां केजरीवाल लॉकडाउन लगाने की बात कर चुके हैं, वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है वो पूर्ण रूप से कहीं भी किसी प्रकार के लॉकडाउन को लेकर मना कर रहे हैं। क्या ये कंफ्यूजन है दिल्ली सरकार में? और बिल्कुल इस कंफ्यूजन पे खूब राजनीति भी हो रही है, विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। हालांकि देखिए इस वक्त जो स्थिति है उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में हर राज्य का एक तरीके से शख्स रहता है। यहाँ नोएडा के भी लोग रहते हैं, यहाँ पर बिहार के भी लोग रहते हैं, आंध्र प्रदेश के भी रहते हैं, क्योंकि ये एक दिल्ली राजधानी है। लिहाजा यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो ये न केवल अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, न केवल दिल्ली सरकार की रैंडम टेस्टिंग की भी खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल इसको लेकर देखिए, मुझे लगता है नोएडा के जो डीएम है या कह लीजिए गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है SY सुहास, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से जो लोग भी नोएडा आते हैं वहां पर उनकी रैंडम टेस्टिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ इस तमाम जानकारियों को दर्शकों तक बताने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर अब गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है।